हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तैयारी वगैरह कैसे चल रही है आपकी। यस, हाँ। और एग्ज़ाम काफ़ी आने भी लगे हैं एचआर के। ओके, जैसे मैंने आपको रिसेंटली लास्ट टाइम बताया था कि ये ओएनजीसी में वैकेंसीज आई हैं नेट के थ्रू। एंड फ्यू कंपनीज लाइक एनएचपीसी में भी आई थिंक कुछ वैकेंसीज आई हैं। तो आप एक बार वहाँ विजिट कर लें और एक बार चेक कर लें कि आपकी एलिजिबिलिटी है क्या नहीं उसके अगेंस्ट में। और अगर है तो प्लीज़ फॉर्म भरें और अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए। ओके, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, और हैंड रिटन नोट्स हमें ज़रूर बनाएं, जैसे मैं आपको हर अपने लेक्चर में आपको बोलता हूँ कि अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। ओके, और आप हमारे सारे लेक्चर्स को रेफ़र कीजिए। हम आपको वही पढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। ओके, और इसी लाइन में मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों। एक बार देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। या तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों ग्रुप टेक्निक की डेफिनेशंस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप टेक्निक। ओके, ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनमें से हर बार क्वेश्चन आया हुआ है कि डेल्फी टेक्निक क्या होती है, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक क्या होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स क्या होती है, क्वालिटी सर्कल क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आया होता है या आता है। ठीक है, तो टेक्निक्स फॉर क्या है, टेक्निक्स फॉर ग्रुप डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एक एक करके हम पांचों जो टेक्निक्स हैं इसको कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो आपका दोस्तों फर्स्ट है वो है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग। आपने कई बार दोस्तों सुना होगा कि ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता क्या है। ब्रेन स्टॉर्मिंग दोस्तों क्या होता है कि जब साथ में आपको मान लीजिए किसी चीज़ पे कोई आइडिया चाहिए किसी को, या आप कंपनी में काम कर रहे हैं और आपका बॉस आपको बोले कि मुझे यार कोई आइडिया बताओ यार, हम किसी भी फंक्शन को या किसी भी चीज़ को कितनी अच्छी तरीके से या कितने उस तरीके से कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं कि जितने भी आपके कलीग्स हैं या जितने भी आपके कंपनी में लोग हैं या उस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं, वो सब बैठ के अपने उस चीज़ के बारे में सोचते हैं और अपने अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं कि इस काम को इस तरीके से किया जा सकता है, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। उसी को दोस्तों बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है जितने भी आइडियाज़ आ सकते हैं उतने आइडियाज़ को लाया जाता है। ओके, मतलब उन आइडियाज़ को वेलकम किया जाता है, उसी को बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, ब्रेन मतलब अपने ब्रेन के नए नए आइडियाज़ को अपने सोचना, हाँ, उसको लेके आना किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो एक बार डेफिनेशन अब पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज ग्रुप गुड टेक्निक फॉर जनरेटिंग अल्टरनेटिव्स। मतलब आपके पास ऑलरेडी एक है अब आपको सोच रहे हैं इसको और कितने अच्छे तरीके से किया जा सकता है। ठीक है ना, तो गुड टेक्निक फॉर जनरेटिंग अल्टरनेटिव्स। ठीक है, द आइडिया बिहाइंड इज टू जनरेट एज मेनी आइडियाज एज पॉसिबल। ठीक है, सस्पेंडिंग एवेल्युएशन until all of the ideas have been suggested in that 6 to 10 people sit and discuss। ठीक है, तो दोस्तों क्लियर हो गया। इसमें क्या है ना, आपके 6 से 10 लोग बैठते हैं। कितने बैठते हैं दोस्तों, 6 to 10 पीपल, मतलब मीटिंग में बैठते हैं और क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि जितने आइडियाज़ आ सकते हैं उतने आइडियाज़ को लाने की कोशिश की जाती है। सस्पेंडिंग इवेल्यूशन नहीं किया जाता कि क्या आइडिया क्यों लेके आया भाई, हमने क्यों बोला ये, ऐसे क्यों बोला। जितने भी आइडियाज़ आए उतना आए, उसके बाद डिस्कशन होता है। उसके बाद क्या होता है, सजेशन होता है, डिस्कशन होता है कि भाई इसको हम कौन सा आइडिया परफेक्ट है, कौन से आइडिया के थ्रू हम कर सकते हैं। तो इसमें 6 से 10 लोग बैठते हैं दोस्तों, डिस्कस करते हैं। ओके, और जो आइडियाज़ बेस्ट होता है उसको फिर उसके थ्रू हम जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हमारा सेकंड टेक्निक है दोस्तों नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। ठीक है, ठीक है, इसके पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें क्या है, इन दिस टेक्निक, ठीक है, इन दिस ग्रुप members are all physically present but member operate independently। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें क्या कुछ है, इसमें क्या ग्रुप में फिजिकली रहते हैं, जैसे कि आपने पहले वाले में पढ़ा था। ठीक है, उसमें भी क्या रहता है, ग्रुप मेंबर फिजिकली डिस्कस करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग में। ठीक है, इसमें भी क्या करते हैं, फिजिकली बैठते हैं। इंडिविजुअल साइलेंट लिस्टेड देयर आइडियाज़। तो सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए कि सब लोग अपने अपने बैठे हैं मीटिंग में, अपने अपने सबसे पहले वो लोग आइडियाज़ को लिखेंगे। ठीक है,
उसके बाद आइडियाज आर रिटन ऑन ए चार्ट, सबसे फिर सबके इंडिविजुअल आइडियाज को एक बोर्ड पे, एक क्या होता है फैसिलिटेटर होता है, एक उस टीम को एक लीड कर रहा होता है, वो एक फिर सबसे पूछता है कि आइडिया दो अपने अपने, सब लोग अपने आइडिया देते हैं। और उसके बाद आता है आपका जो भी आइडिया जनरेट हुए हैं उसको चार्ट पे लिखा जाता है, ठीक है। तो चार्ट पर क्या किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है डिस्कशन इज परमिटेड बट ओनली टू क्लेरिफाई, मतलब क्रिटिसिज्म नहीं होता कि यार ये तू कैसे बोल सकता है, या ये आपका आइडिया कैसा है, ये तो गलत आइडिया, ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं होता है, कोई एक दूसरे को ब्लेम नहीं करता है, बट यह कि डिस्कशन लेते हैं, क्लेरिफिकेशन लेते हैं कि हाँ इस ये आपने ऐसा बोला है, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, उसको फिर क्लेरिफिकेशन वाला वर्ड पार्ट आ जाता है, ठीक है, क्लेरिफिकेशन आ जाता है। क्लियर हुआ। उसके बाद नो क्रिटिसिज्म, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि क्रिटिसिज्म अलाउड ही नहीं है, मतलब कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता यार ये तुम कैसे बोल रहे हो, ये क्यों बोल रहे हो, ऐसा कोई नहीं कर सकता, बट ये क्लेरिफिकेशन हाँ ले सकते हैं। ये रिटर्न वोट इज टेकन। उसके बाद होता है वोटिंग होती है, क्या होता है वोटिंग होता है कि कौन किस आइडिया की ज़्यादा फेवर में है, और उसके बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है, जो जिस आइडिया की फेवर में ज़्यादा लोग होते हैं उसी को आगे उसके आगे इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, इसमें आपको जो याद रखने वाली चीज़ें हैं कि लोग फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे आता है कि किस मीटिंग में लोग फिजिकली प्रेजेंट होते हैं या किस मीटिंग में फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो NGT है आपका नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, इसमें लोग फिजिकली प्रेजेंट होना कंपलसरी है, ठीक है। और इसमें क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं होता, याद रखना है दोस्तों, क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं होता है, ठीक है, अलाउड, नो क्रिटिसिज्म अलाउड, ठीक है, ओके। और आइडिया चार्ट पे लिखा जाता है और डिस्कशन होता है, क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं होता और रिटर्न वोट लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। इसके बाद दोस्तों हमारा थर्ड जो आता है वो आता है डेल्फी टेक्निक, ठीक है। क्या आता है दोस्तों डेल्फी टेक्निक, कई बार एग्जाम में आया दोस्तों, कई बार आया है, मार्क कर लो डेल्फी टेक्निक, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल नॉमिनल ग्रुप टेक्निक की तरह है, बट इसमें क्या होता है ना कि आपको फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना होता है, आप जहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ से भी ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, बस इतना ही डिफरेंस होता है। एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेल्फी टेक्निक इज सिमिलर टू नॉमिनल ग्रुप टेक्निक एक्सेप्ट इट डज नॉट रिक्वायर द फिजिकल प्रेजेंट, मतलब आपको फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना होता है आइडिया जनरेट करने के लिए, आप अपनी रिमोट लोकेशन से भी जहाँ जहाँ पे भी आप हैं वहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से होता है, बिकॉज क्या होता है ना कि सारे लोग एक ही जगह पे आ नहीं पाते, जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो उनको जो उस चीज़ में एक्सपर्टीज लाने के लिए, मतलब एक्सपर्ट से बात करने के लिए उनको जहाँ से भी मतलब फिजिकली होने की जरूरत नहीं होती, जहाँ से भी वो मैनेज या ऑपरेट कर सके वहाँ से उनको ऑपरेट करने की परमिशन होती है। उसके बाद दोस्तों एक्सपर्ट एट रिमोट लोकेशन रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चनियर, द एक्सपर्ट देन रेट द वेरियस अल्टरनेटिव जनरेटेड एंड द कोऑर्डिनेटेड टैबुलेट द रिजल्ट। इस डेल्फी टेक्निक क्या है दोस्तों, देखो एक्सपर्ट के पास एक क्वेश्चनियर भेजा जाता है, ठीक है, देन एक्सपर्ट देन रेट द वेरियस अल्टरनेटिव। क्या होता है कि सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया सब लोग अपनी अपनी जगह से बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। डिस्कस करने के बाद आइडियाज जनरेट होते हैं, आइडियाज जनरेट हुए, ठीक है। फिर एक आपका क्वेश्चनियर होता है, क्या होता है दोस्तों क्वेश्चनियर, एक्सपर्ट्स को भेजा जाता है, रिमोट लोकेशन रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चनियर, सबको क्वेश्चनियर भेजा जाता है कि भाई ये हमारा क्वेरी है और इसको आपको रिजल्ट, इस पर आपको अपने व्यूज़ बताने हैं, आइडियाज़ बताने हैं। फिर क्या होता है एक्सपर्ट, फिर जो जितने भी एक्सपर्ट हैं फिर वो जितने भी अल्टरनेटिव्स निकल के आए, जितने भी आइडियाज़ निकल के आए उसको रेट करते हैं, रेट दी आइडियाज़, क्या करते हैं दोस्तों रेट करते हैं आइडियाज़ को। क्लियर हुआ। इसके बाद क्या होता है एंड कोऑर्डिनेट टैबुलेट द रिजल्ट, और फिर कोऑर्डिनेटर जो होता है जो एक सेंटर से कोऑर्डिनेट कर रहा होता है सभी के साथ, और फिर रिजल्ट को टैबुलेट करता है कौन सा आइडिया इसको सबसे ज़्यादा रेटिंग मिली है और उसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों सब टेक्निक्स जो है वो हमारी आती हैं किसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया ना ग्रुप डिसीजन मेकिंग, मतलब जो ग्रुप के साथ हम डिसीजन लेते हैं वो उसके अंदर ये सब आइडिया आती हैं। बट आपको जैसे मैंने आपको बताया आपको याद के रखना है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक जो हमने पढ़ा दोस्तों पहले, इसके पहले जो सेकंड नंबर पे पढ़ा था उसमें क्या है आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता है। याद रखना है दोस्तों, जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन फंसता है। जैसे इससे पहले आपने क्या पढ़ा था ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, आगे भी मैं पढ़ाऊँगा ब्रेन स्टॉर्मिंग और NGT मतलब नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। कहाँ क्या होना पड़ेगा दोस्तों, फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है। वाइल जबकि आपका डेल्फी जो टेक्निक है क्या है, डेल्फी टेक्निक में आपको
फिजिकली, नो फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसी में आता है दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि फिजिकल मीटिंग, फिजिकल प्रेजेंस किस में जरूरी है, या डेल्फी टेक्निक और जैसे डेल्फी टेक्निक में क्या नहीं, फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन 10 बार आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग। ये क्या होता है दोस्तों, ये एक सॉफ्टवेयर की तरह है, मतलब बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, उसमें ये काम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम बोलते हैं, पूरा पूरा जो नाम है इसका दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग और सिस्टम, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम, इसमें क्या है ना, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, वो एक फैसिलिटेट करता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है और जो डिसीजन मेकिंग ग्रुप की वो उसको सॉल्व करने की, वहाँ से डिसीजन मेकिंग पावर निकल के आए। तो ये बेसिकली आपका कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। इसमें मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है कि लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पूरा कंप्यूटर के थ्रू होता है, ठीक है दोस्तों। सबसे ज़्यादा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है आपका नॉमिनल ग्रुप टेक्निक और आपका डेल्फी टेक्निक। एक क्वालिटी सर्कल पर भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार देखते हैं क्या है। क्वालिटी सर्कल्स आर स्मॉल ग्रुप दैट वॉलंटरली मीट टू प्रोवाइड इनपुट फॉर सॉल्विंग क्वालिटी और प्रोडक्शन प्रॉब्लम। तो दोस्तों इसमें क्या है कि क्वालिटी सर्कल क्या होता है, एक स्मॉल ग्रुप, मान लीजिए कि आप एक कंपनी में काम करते, एक प्रोडक्शन कंपनी में आप काम कर रहे हैं दोस्तों, किसमें काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कंपनी में। तो एक आपने एचआर का बंदा ले लिया, एक फाइनेंस का ले लिया, ठीक है, एक प्रोडक्शन से ले लिया, ठीक है, एक प्रोक्योरमेंट से ले लिया, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है मान लीजिए प्रोडक्शन वाला कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहा है, ठीक है, ठीक है, उसको कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहा है कि प्रोडक्ट कैसे परचेस करना है, क्या करना है, मैन पावर का इशू है, कुछ भी है। तो क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल का मतलब होता है कि डिफरेंट एक टीम फॉर्म कर, स्मॉल टीम फॉर्म करना डिफरेंट डिपार्टमेंट से। तो एक एक डिपार्टमेंट का एक बंदा आके एक 4 लोगों की एक टीम फॉर्म कर दी, जो लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ये जरूरी नहीं कि एक ही अलग अलग डिपार्टमेंट में हो, ये एक डिपार्टमेंट में भी हो सकती है दोस्तों, ठीक है। एक ही डिपार्टमेंट में ये 3-4 लोग मिलके एक क्वालिटी सर्कल टाइप का, एक इसको हम बोलते हैं, मतलब पूरे जो ग्रुप को बोलते हैं क्वालिटी सर्कल, वो बनाते हैं और जो रेगुलर प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये स्टैच्यूरी नहीं है, बट ये अपने आप से बन जाती है, या मैनेजमेंट ही बना देता है, या अपने आप से बन जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, क्वालिटी सर्कल। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्वालिटी सर्कल, याद रखना है दोस्तों, क्या बोलते हैं, क्वालिटी सर्कल, ठीक है दोस्तों। बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। एक बार हम रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं दोस्तों। सबसे पहले हमने बोला था कि आज हमने पढ़ा है दोस्तों, थोड़ा टेक्निक फॉर ग्रुप डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले जो हमने पढ़ा है दोस्तों, वो पढ़ा था, एक सेकेंड, ब्रेन स्टॉर्मिंग पढ़ा दोस्तों, ठीक है। इसमें फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत होती है। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक पढ़ा, इसमें भी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत होती है। फिर हमने पढ़ा डेल्फी टेक्निक पढ़ा, इसमें फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती है। देन हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड रहता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और एक क्वालिटी सर्कल पढ़ा, इसमें भी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत होती है। ये प्रोडक्शन फ्लोर पे ही ज़्यादातर होता है। कहाँ होता है दोस्तों, प्रोडक्शन फ्लोर पे। कहाँ होता है, प्रोडक्शन फ्लोर पे, ठीक है। अब हम एक एक करके एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे हमको क्लियर हो जाए कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा दोस्तों ब्रेन स्टॉर्मिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि मीटिंग में सब लोग बैठ के डिस्कस करते हैं और अपने नए नए आइडियाज जनरेट करते हैं, और जो एवेल्यूशन था वो सस्पेंड, मतलब उसको हम एवेल्यूएट नहीं करते, जितने भी आइडिया आ सके उसको वेलकम करते हैं, और टोटल जो जितने नंबर रहते हैं वो 6 to 10 रहते हैं, और वो लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आता है आपका नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक में दोस्तों मैंने आपको बताया कि क्या होता है। सबसे पहले जो लोग फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट रहना होता है मीटिंग के लिए, वो लोग क्या करते हैं, आइडियाज़ जनरेट करते हैं। सारे आइडियाज़ एक चार्ट पे, जो फैसिलिटेटर होता है, जो लीड कर रहा होता है टीम को, वो लोग वो एक चार्ट पे सारे आइडियाज़ को लिखा जाता है। और फिर अगर किसी को क्लैरिफिकेशन पूछना हो तो वो क्लैरिफिकेशन पूछता है कि ये आइडिया में कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बट क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया, कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, ओनली क्लेरिफिकेशन ले सकता है। और उसके बाद वोटिंग होती है। वोटिंग में जो डिसीजन पे जो भी आइडियाज़ आया, जिस पे ज़्यादा वोटिंग आया, जिस पे ज़्यादा लोगों ने वोट किया, उसी आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों।
इसके बाद दोस्तों आपका आता है डेल्फी टेक्निक। क्या आता है दोस्तों? डेल्फी टेक्निक। तो डेल्फी टेक्निक में जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया कि ये बिल्कुल नॉमिनल ग्रुप टेक्निक की तरह ही है। सारे आइडियाज़, पहले आइडियाज़ आते हैं, लिस्ट किए जाते हैं, बट इसमें क्या होता है, फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती। क्या होती है दोस्तों? नो फिजिकल प्रेजेंस। क्या होता है दोस्तों? नो फिजिकल प्रेजेंस। ठीक है, ठीक है, नो फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती है। रिमोट लोकेशन जितने भी हमारे एक्सपर्ट होते हैं उनको एक क्वेश्चनियर दिया जाता है और वो लोग उस क्वेश्चनियर के थ्रू अपने अपने आइडियाज़ बताते हैं। फिर आइडियाज़ को लिस्ट किया जाता है। ओके, और उसके बाद जो भी आइडिया जनरेट होते हैं उनको जितने भी एक्सपर्ट होते हैं वो लोग रेट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? रेटिंग देते हैं कि ये इसको हमने 4 दिया, इसको 3 दिया, इसको 2 दिया, और जिसकी भी अच्छी रेटिंग होती है जिस आइडिया की, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? उस आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग में क्या होता है दोस्तों? एक सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है। किसके थ्रू की जाती है दोस्तों? एक इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग में एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कोशिश की जाती है। इसकी हम डेफिनेशन एक बार पढ़ना भूल गए थे, देख लेते। दिस मेथड ब्लेंड्स द नॉमिनल ग्रुप टेक्निक विद सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इश्यूज आर प्रेजेंटेड टू पार्टिसिपेंट्स एंड दे टाइप द रिस्पॉन्सेज ऑन टू द कंप्यूटर स्क्रीन। तो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू वो लोग उनको अपन क्या करते हैं, इसमें क्या अपन ने इससे पहले नॉमिनल ग्रुप टेक्निक या डिसीजन टेक्निक में क्या था, लोग अपने अपने आइडिया बताते हैं और उसको हम चार्ट पर लिस्ट करते हैं। इसमें क्या सॉफ्टवेयर के थ्रू लोगों को बताया जाता है कि भाई ये है, ये इशू है, और सब लोग अपने अपने आइडियाज़ को स्क्रीन के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कंप्यूटर पे रहता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? इसके बाद दोस्तों आता है आपका क्वालिटी सर्कल। जैसे मैंने आपको बताया क्वालिटी सर्कल एक प्रोडक्शन कंपनी में ज़्यादातर होता है, और इसमें क्या होता है, इंटर ग्रुप या इंटर ग्रुप, कैसे भी इंटर डिपार्टमेंट या इंट्रा डिपार्टमेंट, कैसे भी एक स्मॉल ग्रुप ऑटोमेटिकली लोग फॉर्म कर लेते हैं, मैनेजमेंट फॉर्म कर देता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? क्वालिटी सर्कल। क्या बोलते हैं? क्वालिटी सर्कल। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्वालिटी सर्कल। तो क्वालिटी सर्कल एक फॉर्म हो जाता है, और उसमें क्या लोग वॉलंटरी, समझ गए ना, जैसे मैं बताऊँ आपको, वॉलंटरी खुद से करते हैं और डिस्कस करते हैं, और जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने की प्रोडक्शन फ्लोर पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वालिटी इशू हो या प्रोडक्शन इशू, कुछ भी इशू हो सकता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं क्वालिटी सर्कल दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आपके लिए छोटे छोटे वीडियो इसलिए लेके आते हैं जिससे आपका मन लगा रहे, इंटरेक्शन बना रहे। बड़े वीडियोस लाएंगे लोग बोर हो जाते हैं, आधा देखते हैं आधा नहीं देखते हैं, इसलिए हम आपको छोटे छोटे वीडियोस लाते हैं 15-20 मिनट्स की, जिसमें आपको एक बार में एक टेक्निक का एक्चुअली पता हो जाए। ठीक है दोस्तों, बट आपसे बस हमारी यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इनकेस आपको हमारा कंटेंट पसंद आया दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और साथ में आपको अगर कुछ सजेशन देना है, आपको कुछ ऐसा कुछ हमको बताना है कि जिसको हम कुछ नया वीडियो नए टॉपिक पे लेके आए, उसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, जिससे हमको आपका कुछ जो भी लाइक और डिसलाइक है उसको कंफर्म हो, और उसके बेसिस पे हम अपने जो भी इंप्रूवमेंट करना हो हम इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। बट ये है कि आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। कल फिर हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे, कुछ नया टॉपिक पे लेके आएंगे दोस्तों। जिसने भी जो भी हमारे साथ आज नया वीडियो हमारा जो वीडियो देख रहे हैं और हमारे पुराने जो लेक्चर्स हैं उसको रिकॉर्ड नहीं किया दोस्तों, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, हम हमारे जितने भी लेक्चर, ये हमारा आई थिंक पार्ट 15 है दोस्तों। ठीक है, इसके पहले हमारा पार्ट 1 से लेके 14 तक हमने वीडियोज़ हमारे ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं दोस्तों, आप उनको जरूर रेफर करें। स्टार्टिंग से हम बिल्कुल लेक्चर उसमें एक एक टॉपिक करके आपको पढ़ाया है दोस्तों, उनको कवर करें, देन 15 करें। हम आपके आगे फ्यूचर में और भी वीडियोज़ लेके आएंगे दोस्तों। तो फिर आपके लिए आज के लिए ही इतना, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।